हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको 1 से लेकर 10 क्वेश्चन समझाए हैं, जो कि एसपीएससी के हवाले से आपको साइंस कैटेगरी में 10 क्वेश्चन समझाए। आज हम पढ़ेंगे जो है 11 से 11 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमें ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ log a 64 = 3 है। तो हमारे पास जो a होता है, ये a हमारे पास बेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस। और ये हमारे पास होता है, हमारे पास जो है एक्सपोनेंट होता है, और ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है। अब ये हमारे पास जो है लॉगरिथम फॉर्म मिली हुई है, इसको कन्वर्ट करना है। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये कैसे हो जाएगा, a⁻³ हो जाएगा। ये बेस है, बेस के ऊपर 3 हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये 64 के बराबर हो जाएगा। अब 64 को हम कैसे कन्वर्ट करें, जैसे आपके पास जो है किसका पावर जो है 3 करें, जो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो आप 64 का जो क्यूब रूट होता है वो हमारे पास जो है 4 होता है। तो 4, अब ये हमारे पास जो है, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम आ जाएंगे तो हमारे पास बेस को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ a की वैल्यू जो हो जाएगी 4 बन जाएगी। तो करेक्ट इसका आंसर है बी इज़ करेक्ट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। आपके पास मिला हुआ है 0.0074 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म। ये हमारे पास जो है ऑर्डिनरी फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म है। तो इसका रूल ये होता है, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट मिला हो, उसको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है नॉन ज़ीरो नंबर के बिटवीन। तो ये पॉइंट अगर जो मिसाल के तौर पर 0.0074 मिली है, इसको हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जब ये पॉइंट लेफ़्ट से राइट जब मूव होती है, तो वहाँ बेस का जो 10 का पावर होता है नेगेटिव होता है। अब हमें ये जो है क्या मिल गया, 7.4। अब हम इंटू 10⁻, अब हम देखेंगे इन दरमियान में इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट है, 3। पर अगर ये लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो पावर देंगे नेगेटिव। अब देखें इसमें आंसर ये है 7.4 × 10, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ हमारे पास जो है यहाँ नेगेटिव है, पर यहाँ जो है 0 पॉइंट मिला है। तो करेक्ट यहाँ आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास 7.4 × 10⁻3। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब ये कह रहा है कोई भी ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्राइंगल मिली हुई है, इसके अगर ये 2 साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, जैसे ABC, और AC बराबर हो जाएगी AB के, तो वो ट्राइंगल की कौन सी टाइप होती है, वो ट्राइंगल की हमारे पास टाइप होती है आइसोसेल्स ट्राइंगल। अगर हमारे पास जो है किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल होंगे तो हमें कहेंगे कि इक्वलेटर ट्राइंगल है। अगर ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर होंगे, यानी हमें कह सकते हैं अनइक्वल हो लेंथ में, तो हमें उसे कहेंगे स्केलिन ट्राइंगल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन x बराबर है cos x, तो देन x की वैल्यू, मतलब यह है कि x की कौन सी वैल्यू जो है साइन x और जो है cos x आपस में बराबर होती है। आपके पास मिले हुए हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, और उसके बाद 0 डिग्री। अब जब ये आपको वैल्यू याद होंगी तो आप आसानी से बता सकते हैं। पर यहाँ हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर है 45 डिग्री। हम कह सकते हैं कि साइन और कास जो है 45 डिग्री पर जो है सेम वैल्यू देता है। पर यह भी आपको बता दूं कि जो है 45 डिग्री जो है, साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2। साइन 45 कास 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 पर सेम देती है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू सर्कमफेरेंस। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक सर्कल मिला हुआ है, और ये हमारे पास यहाँ होता है ये हमारे पास सेंटर होता है। अब ये कह रहा है इस सेंटर से लेकर ये हमारे पास जो बाउंड्री होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। अब हमारे पास ये कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्किल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दैट इज नोन एज, ये आपके पास बन जाएगा रेडियस ही, इसको हम ज्योमेट्री में कहते हैं रेडियस। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन मिला हुआ है, आर्क मिला हुआ है, रेडियस है, डायामीटर है, नन ऑफ दीज, पर करेक्ट जो इसका आंसर है वो रेडियस होता है। बाकी जो डायामीटर होता है, डायामीटर ये कहता है कि AC कार्ड जो सर्किल से जो है सर्किल के सेंटर से गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास आर्क मिला हुआ है। आर्क क्या होता है कि सर्किल का जो मिसाल के तो द पार्ट ऑफ सर्किल, ये पार्ट है ना सर्किल का, ये हमारे पास क्या बन जाता है, आर्क।
फॉर ये ए है और ये बी, तो हम कहेंगे ए बी इज़ अ आर्क। बाकी हमारे पास जो है क्या ये आर्क भी हो गया, रेडियस भी हो गया, डायमीटर हो गया। अब हमारे पास जो करेक्ट इसका आंसर था रेडियस। तो ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन समझाए। अब हम जो है 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन, जो आपके पास मिला हुआ है कि एक मैट्रिक्स मिला हुआ है √2 0 0 √2। आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो आपके पास ऑप्शन मिले हुए हैं 0, यूनिट मैट्रिक्स या स्केलर या नन ऑफ दीज। तो आपको ये एक टेक्निक याद करनी है, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। अगर मेन डायगोनल पर अगर ये सेम एलिमेंट आ जाए उससे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो याद करें हमेशा जो है यूनिट हो, स्केलर हो, ज़ीरो हो, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब हमारे पास अगर डायगोनल में सेम एलिमेंट आ जाए उससे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरा आपके पास एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास 7 0 0 7 है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो मेन डायगोनल है वो हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास सेम एलिमेंट है, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास स्केलर है। अगर हमारे पास यहाँ -7 भी आ गया तो ये स्केलर नहीं होगा, क्योंकि 7 और -7 जो है एक जैसे एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। अब हमें कह रहा है कि ऑर्डर पेयर मिला हुआ है 3x, x + y = 9, 1। अब हमें कह रहा है कि x² और -y² की वैल्यू बताएं। तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं। दो ऑर्डर पेयर आपस में तब इक्वल होते हैं जब a की वैल्यू c के बराबर हो। ये a है और ये b और ये c और ये d। a की वैल्यू c के बराबर हो और b की वैल्यू d के बराबर। जब 3x बराबर होगा 9 के, तो 3 की डबल 1 टाइम, 3 की डबल 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब उसके बाद ये जो है पूरा किसके बराबर हो जाएगा 1, x + y बराबर किसके बराबर हो जाएगा 1। तो x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे तो बराबर 1, 3 को 3 प्लस का उधर हो जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस, तो 1 - 3 = -2। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, y की वैल्यू -2। अब हमसे सवाल पूछा गया है कि x² और y² की वैल्यू क्या होगी। तो x की जगह पर 3 रखेंगे, -y की जगह पर -2 रखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 जाएंगे, बाकी आ जाएगा 5। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा 5। करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा 5। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 18 मिला हुआ है कि 5x 3 7 = है y 3 7 और x। अब हमें यह कहा गया है कि x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जब भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अब देखें इसका जो ऑर्डर है 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। अगर इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/2 है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है, तो हम इसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। अब हमें कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की। अब हम इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और x की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब हमसे पूछा गया है तो x + y क्या हो जाएगा, तो x की 7 + y की 3, तो 7 + 3 क्या आ जाएगा 10। तो आपके पास यहाँ करेक्ट आंसर जो हमारे पास मिला हुआ है, जो हमारे पास क्या है 10 है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है कि i² किसके बराबर है, 0 है, -1 है, √-1 है, नन ऑफ दीज है। तो आपको पता होना चाहिए i² बराबर होता है -1 और i बराबर होता है √-1। तो करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। और लास्ट क्वेश्चन है √13 होल पावर 0 के बराबर है, √13 के बराबर है, या 1 या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आपको ये एक जहन में बात याद रख लें कि किसी भी नंबर के ऊपर 1 आ जाए, किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए, तो वो हमारे पास क्या आता है 1 के बराबर होता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।